हेलो, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी नर्सिंग क्लासेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, हमारी बॉडी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आज का जो टॉपिक है, आज का जो सिस्टम है, उसको आपने देख ही लिया होगा। ये मेरे स्क्रीन पे भी लिखा रहा है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। नाम सुना है आपने? ब्रेन के बारे में पढ़ा है? ये ब्रेन पढ़ा है? अच्छा, अगर ब्रेन के बारे में पढ़ा है तो एक बात बताइए, ब्रेन और माइंड में डिफरेंस क्या है? ब्रेन और माइंड में डिफरेंस क्या है? कोई है या सेम चीज है? पता है आंसर? नहीं? चलिए अपन देखेंगे क्लास में माइंड और ब्रेन में क्या डिफरेंस है। क्या माइंड को ब्रेन बोलते हैं या ब्रेन को माइंड बोलते हैं, या दोनों अलग अलग है? या अपने इसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी का कंट्रोल है या कोई और सब्जेक्ट है उसका रोल है? कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ, बिल्कुल सही सी बात है। आज की जो हमारी क्लास है वो है नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन। कि नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं वो हमें पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, पूरा नर्वस सिस्टम है वो क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाएगा अपना। ठीक है, तो करें फिर स्टार्ट। चलिए कर देते हैं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो रोज की कहने की बात नहीं होती, आते ही क्लिक कर दिया। जैसे मंदिर में जाते हो ना, अपन पूजा करते हैं तो ऊपर बजाते हैं, बजा दिया इसको ऐसे, टिक टिक आवाज आती है। ठीक है, और अगर डेली चीज़ें पढ़नी है तो सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दो। ठीक है, चलिए आज की जो क्लास है इसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। कि नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें होती है जिन्हें हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। नर्वस सिस्टम मतलब हो गया तंत्रिका तंत्र। कि हमारी बॉडी है उसमें जो ब्रेन होता है, जो स्पाइनल कोड होता है, जो काफ़ी सारी तंत्रिकाएं होती हैं, वो क्या काम करती है हमारी बॉडी में, अलग अलग सेंसेशन का काम करती है। हमारी पूरी बॉडी है उसको कंट्रोल करने का काम होता है, रेगुलेट करने का काम होता है, मेंटेन करने का काम होता है। ठीक है, तो वो काम होता है किसका है? तंत्रिका तंत्र का हमारा ये सारा का सारा काम होता है। ठीक है, अब सबसे पहले जो नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेज है। नर्वस सिस्टम को हमें पढ़ने के लिए किन किन चीज़ों को हमें पढ़ना पड़ेगा। तो नर्वस सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर हम पढ़ते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन। अगर नर्वस सिस्टम, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो नर्वस सिस्टम उसका क्लासिफिकेशन के बारे में, उसका क्लासिफिकेशन चार्ट है वो बनाएं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन चार्ट कब बनाएंगे? जब हमें पता होगा। क्लासिफिकेशन में क्या होगा, सबसे पहले हम बनाते हैं, ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर अपना नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन नहीं आएगा, नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट स्लाइड यूज करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा बनाते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम है उसके अंदर हम पढ़ते हैं तीन चीजें। कौन सी? पहला आता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन सा नर्वस सिस्टम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं सीएनएस। ठीक है, पहला हो गया सीएनएस। दूसरा जो पार्ट आता है वो होता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तीसरा जो पार्ट आता है वो होता है ऑटोनोमस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक काम करता है, उसको बोलते हैं ऑटोनोमिक, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हम देख लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है कि सेंटर का मतलब होता है बीच में। तो ये जो नर्वस सिस्टम है इसका मध्य भाग या जो मेन पार्ट है वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो बीच में पाया जाता है।
बीच में क्या क्या पाया जाता है, एक तो ब्रेन पाया जाता है, उसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पाई जाती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीजें, दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा ब्रेन, दूसरा होता है हमारी स्पाइनल। क्या होती है बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड। अब जो ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है, उसको पढ़ने के लिए हम इसको करते हैं तीन भागों में डिवाइड, तीन भागों में इसको क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तीन भागों में विभाजित कैसे करेंगे, जो हमारा ब्रेन है वो तीन भागों में बटा होता है, जिसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को आपने हिंदी में बोलते हो अग्र मस्तिष्क, बोलते हो ना, ठीक है। दूसरा होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का मतलब होता है मध्य, अपना मध्य ब्रेन या फिर मध्य मस्तिष्क। तो तीसरा आता है अपना हिंड, HIND, हिंड ब्रेन। हिंड, हिंड का मतलब होता है पीछे वाला या फिर पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। अब जो फोर ब्रेन है, इस फोर ब्रेन को भी फिर से डिवाइड किया गया, इसके अंदर भी काफी सारे पार्ट पाए जाते हैं। जैसे जो फोर ब्रेन है उसके अंदर फिर से तीन पार्ट पाए जाते हैं। कौन कौन से, पहला होता है सेरिब्रम, नाम सुना होगा आपने, सेरिब्रम। अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं है, पहला पार्ट होता है सेरिब्रम। दूसरा पार्ट होता है थैलेमस, थैलेमस, ठीक है। तीसरा नाम होता है हाइपोथैलेमस। कौन सा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये तीन पार्ट हो गए, दिखाई दे रहे हैं, ये सेरेब्रम इधर इस साइड में, उसके बाद में थैलेमस, उसके बाद में हाइपोथैलेमस। ये है फोर ब्रेन के पार्ट, ठीक है। उसके बाद में जो सेरिब्रम होता है, जो सेरिब्रम होता है ये वाला, इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, इसके अंदर काफी सारे लोब्स पाए जाते हैं। चार टाइप के लोब्स पाए जाते हैं। कौन कौन से टाइप के चार, फ्रंटल, ओसिपिटल, पेराइटल और टेम्पोरल, ये चार लोब पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट सेरिब्रम के बाद में, लोब्स के बाद में कौन सा चीज है, लोब्स के बाद में इसमें आते हैं एरियाज, काफी सारे फंक्शनल एरिया आते हैं, 9 टाइप के, ठीक है। 9 टाइप के क्या आते हैं, फंक्शनल एरियाज आते हैं, ठीक। इसके बाद में तो दूसरा पार्ट है थैलेमस, इसका कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होता, और हाइपोथैलेमस है उसका भी कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होता, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा पार्ट आता है मिड ब्रेन, के ऊपर चलते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता, मिड ब्रेन बीच का जो ब्रेन का पार्ट होता है उसको बोलते हैं मिड ब्रेन। उसके बाद में आता है हिंड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन है जो पश्चिम मस्तिष्क है, इसके अंदर फिर से तीन पार्ट पाए जाते हैं। कितने पार्ट, तीन पार्ट, जिसको बोलते हैं सेरिबेलम, पोन्स विलाई और मेडुला ओब्लोगेटा। इस मेडुला ओब्लोगेटा के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत परेशान करता है। कोई भी पूछ लो, कोई भी चीज बताओ, मेडुला ओब्लोगेटा के पास जाओ, कोई भी चीज ये करनी है मेडुला ओब्लोगेटा के पास जाओ, ये करना था उसके पास जाओ, सेंटर कहाँ है, इधर है, एक कौन सा मेडुला ओब्लोगेटा हो गया। ये जो अपना पीछे वाला जो ब्रेन होता है उसके अंदर तीन पार्ट पाए जाते हैं, सेरिब्रम, पोन्स और मेडुला ओब्लोगेटा, ठीक है। ये हुआ अपना ब्रेन का क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, इसके अंदर काफी सारे पार्ट होते हैं, वो आपको पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना सीएनएस कंप्लीट। अब आता है पीएनएस और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। मैंने बोला था ना एक स्लाइड में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट पाए जाते हैं, एक होता है ब्रेन, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। रीढ़ की हड्डी के अंदर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, जिसके अंदर सीएसएफ फ्लो, ठीक है। जो ब्रेन होता है हमारा दिमाग, उसके अंदर तीन पार्ट पाए जाते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। आगे वाला जो ब्रेन है अग्र मस्तिष्क, इसके अंदर फिर से तीन पार्ट पाए जाते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। उसके बाद में जो मध्य मस्तिष्क है उसके अंदर कोई पार्ट नहीं पाया जाता। उसके बाद में जो थर्ड पार्ट है जिसको हम बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क, इसके अंदर तीन पार्ट पाए जाते हैं, जो कि होते हैं अपने सेरिबेलम, ये पीछे पाया जाता है अपने छोटा दिमाग जिसको बोलते हो,
उसके बाद में पोन्स विलाई और मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर। उसके बाद में आता है अपना सेकंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, चलिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखते हैं। समझ में आ रहा है ना भैया? आ रहा है, आएगा। पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का मतलब होता है कि उधर उधर, सेंट्रल से दूर जाता है, उसको बोलते हैं पेरिफ्री। पेरिफ्री का मतलब होता है कि आजू बाजू में। ठीक है, अब आजू बाजू में कौन कहाँ है, तो वो क्या चीज है? एक सेकेंड बच्चों, ये तो अब ठीक है, थोड़ा स्पेस बढ़ गया ना। ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसका मतलब होता है कि जो अपना ब्रेन होता है उसके आजू बाजू में कुछ एक नर्वस निकली होती है, नर्व निकली होती है, जो क्या करती है, कोई भी सेंसेशन है उसको कैरी करती है, कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी ऑर्डर है, उसको ब्रेन जो ऑर्डर करेगा उसको क्या करेगी। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी? एक तो होती है क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व का मतलब क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है उसके अंदर से काफी सारी, उसके सेंटर पार्ट से काफी सारी वेंस निकली होती है, वेंस नहीं है, कुछ नर्व्स निकली होती हैं, जिनको अगर वो क्रेनियम से निकल रही है तो उसका नाम होगा क्रेनियल नर्व। अगर यही नर्व स्पाइनल कोड है अपनी, ये रीढ़ की हड्डी है उसके बीच में से निकलती है, तो उसको बोल देते हैं स्पाइनल, स्पाइनल कोड से निकलेगी इसलिए इसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व। ठीक है बच्चों, ओके। क्रेनियल नर्व है वो होती है 12 पेयर, मतलब 12 जोड़ी, टोटल कितनी हो गई? 24। वो जो स्पाइनल नर्व है वो होती है 31 पेयर, 31 पेयर, टोटल हो गई 31 और 31 62। ठीक है, अभी इनके नाम लिख देते हैं अपन, इजी नाम है। अभी आप बोलोगे कि 24 नाम कैसे याद रहेंगे, इधर 62 नाम है कैसे याद रहेंगे? इजी है बच्चे सब कुछ। देखो, सबसे इसके अंदर सबसे पहले होती है, याद रखने के लिए अपन एक ट्रिक यूज करते हैं, ओ ओ ओ टू टच एंड फील वेरी गुड, वाह। ठीक है, ये होगी 3 3 6 3 9 10 11 12। ठीक है, पहली होती है ऑल फैक्ट्री, जो स्मेल का काम करती है। दूसरी होती है ऑप्टिक, जो देखने का काम करती है। तीसरी होती है ओक्यूलो मोटार, ये क्या करती हैं, ये जो आइस की मसल है उसमें मूवमेंट में हेल्प करती है। उसके बाद में आती है 4 नंबर ट्रोक्लियर, ये भी क्या करती हैं, आइस की मूवमेंट में, आई बॉल की मूवमेंट में हेल्प करती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आती है अपनी 5 नंबर ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल है जो अपनी फेस है उस एरिया को सप्लाई करती है, इसके अंदर फिर से 3 ब्रांचेस पाई जाती हैं। ठीक है, तो आगे अपन देखते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में ट्राइजेमिनल है। उसके बाद में नेक्स्ट आती है एब्ड्यूसेंट, ABDUCENT। एब्ड्यूसेंट मसल होती है, ये नर्व होती है, ये क्या करती है, जो आई बोन है इसकी रेक्टस मसल है उसको मूवमेंट करवाने में हेल्प करती है, जिससे आईज में क्या होता है, आजू बाजू देख पाता है ऐसे करके या ऐसे करके। ठीक है, अब्डक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आती है 9 नंबर 7 नंबर फेशियल। फेशियल जो होती है वो फेस को सप्लाई करती है, इसके अंदर भी 3 ब्रांचेस पाई जाती हैं। कौन कौन से? जैसे हायोमेंडिबुलर है, ठीक है, उसके अलावा पेराइटल है, वो उसके अलावा एक और पाई टिम्पेनिक पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आती है वेस्टिबुलो, 8 नंबर वेस्टिबुलो कोक्लियर। वेस्टिबुलो कोक्लियर जो ईयर को सप्लाई करती है और बॉडी का बैलेंस को सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद में आती है ग्लोसोफेरेंजियल, जो अपनी टंग है और फेरिंग्स है उसको सप्लाई करती है। उसके बाद में आती है वेगस नर्व, जो पूरी बॉडी में सबसे लंबी होती है। वेगस नर्व लगभग पार्ट को ये कवर करती है बॉडी के। उसके बाद में आती है असेसरी, जो नेक है, वो जो शोल्डर है उनकी मसल्स को ये सप्लाई करती है। ठीक है, उसके अलावा ये इधर लिख देता हूँ मैं। नेक्स्ट आती है हाइपोग्लोसल,
ये क्या करती है, जो टंग होती है उसको सप्लाई करती है, जिससे हम बोल पाते हैं या फिर टेस्ट कर पाते हैं, ठीक है, स्पेलिंग में हेल्प करती है निकलने में। इसके बाद में जो स्पाइनल नर्व होती है, जो स्पाइनल कोड से निकलती है, वो होती है 62, मतलब 31 पेयर। ये डिवाइड होती है 5 पार्ट में या फिर 5 टाइप्स में। 5 टाइप्स में कौन कौन से में? सबसे पहले गर्दन के अंदर सर्वाइकल नर्व, ठीक है। दूसरी होती है थोरेसिक नर्व यहाँ पे। उसके बाद में तीसरा आता है लंबार नर्व, ठीक है। उसके बाद में आता है सैक्रल नर्व, और उसके बाद में अपना आया कोक्सियल नर्व, ठीक है। अब ये होती कितनी हैं? सर्वाइकल नर्व होती हैं अपनी 8, थोरेसिक नर्व होती हैं 12, लंबार नर्व होती हैं 5, सैक्रल नर्व होती हैं 5, कितनी होगी? 12 8 20, 20 5 25, 25 5 30, 30 एक होती है, ये टोटल हो गई 31 पेयर। ये होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद में थर्ड बचा अपना ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सिस्टम बच्चे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। चलिए ये देख लेते हैं अपन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक का मतलब होता है कि ब्रेन है अपना, वो अपने आप काम करता है। जैसे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, फियर हो गया, एंगर हो गया, आपको डर लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, हैप्पीनेस हो रही है, तो उस टाइम क्या होगा? आपकी बीपी बढ़ जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी। तो ये सारे काम कौन करता है? अपने जो एएनएस है वो करेगा। रात के टाइम सोते हो आप तो डाइजेशन बढ़ जाता है, ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन करना होता है, कम ज़्यादा करना है, तो ये काम किसका है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का काम है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, इसको हम मेनली 2 टाइप से पढ़ते हैं। 2 इसके टाइप होते हैं। क्या होते हैं? 2 इसके टाइप। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक का मतलब होगा जस्ट अपोजिट, सिंपैथेटिक काम करे उसका उल्टा काम करे। अब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर 2 टाइप के गैंग्लियन पाए जाते हैं, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन तथा पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर भी 2 टाइप के क्या पाए जाते हैं? न्यूरॉन पाए जाते हैं, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ठीक है। अब ये सिस्टम क्या काम करता है? सिंपैथेटिक ये काम करता है अपनी बॉडी में, जैसे फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है उसमें काम करता है, ठीक है। उसके अलावा और क्या काम करता है? ये अपनी जैसे हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, रेस्पिरेटरी रेट है, इसको क्या कर देता है? बढ़ा देता है, ठीक। जबकि ये जो पैरासिम्पैथेटिक है इसका उल्टा काम करेगा। कैसे करेगा? ये हार्ट रेट को कम कर देगा, ये बढ़ा रहा है, ये कम किए जा रहा है, वाह। ये बीपी किए जा रहे हैं, ये रेस्पिरेटरी रेट ये कम हो रही है, मोटा मोटी कम कर रहा है। इसके अलावा ये डाइजेशन में हेल्प करता है, यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये थे अपने क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। अगर थोड़ी बहुत समझ में आई है तो आगे भी आएंगे, अगर नहीं आई एक बार फिर से रिपीट कर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने एक स्टडी में बोला था ब्रेन और माइंड के अंदर डिफरेंस क्या लगता था? सेम चीज़ें हैं? नहीं। ब्रेन है वो होती है एनाटॉमी, इसमें स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है। ब्रेन का मतलब स्ट्रक्चर, और माइंड का मतलब होता है इसकी फंक्शनिंग। अब आप बोल रहे हो फिजियोलॉजी, जो साइकोलॉजी होती है, मनोवैज्ञानिक, वो यूज करते हैं माइंड। माइंड का मतलब होता है कि अपना ब्रेन है कितना काम कर सकता है, कैसे काम कर रहा है, उसका जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग है वो कैसे काम कर रही है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए चैप्टर के साथ, या फिर नए किसी टेक्चर के साथ, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।
हैव ए गुड नाइट, मीट यू।